तो लीटा ने किया एक जबरदस्त अटैक बेकी लिंच के ऊपर, साथ ही साथ रिडल और सेथ रॉलिन्स का मैच कैसा गया और क्या कुछ खास हुआ आज की मंडे नाइट रॉ में जानने के लिए वीडियो को देखना है दोस्तों अंत तक। तो शुरू करते हैं आज की मंडे नाइट का रिव्यू दोस्तों। तो दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ की जो ओपनिंग करते वक्त RK ब्रो और अल्फा एकेडमी, जैसा कि मैंने आप पिछली वीडियो में बता दिया था कि इनके बीच पार्ट 3 होगा, जो अकेडमी के चैलेंज चल रहा है इनके बीच। तो आज का जो सेगमेंट था वो इस प्रकार से था कि 5-5 क्वेश्चन पूछने थे दोनों टीमों से, और जो जीता, अगर RK ब्रो जीत जाती तो इन्हें मौका मिल जाता फिर से टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। तो दोस्तों ये सेगमेंट चलता है और सबसे पहले तो लीड मिलती है अल्फा एकेडमी को। ऐसा लगता है कि अल्फा एकेडमी जीत जाएगी, लेकिन अंत होते होते इस क्विज का जीत जाते हैं RK ब्रो, और इस प्रकार उन्होंने अपॉर्चुनिटी गेन कर ली है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। हालांकि ये मैच कब होगा ये अभी कुछ भी WWE ने नहीं बताया। इसके बाद दोस्तों MVP आते हैं रिंग में और साथ होते हैं बॉबी लैस्ली। MVP बताते हैं कि हमारे ऑल माइटी बॉबी लैस्ली जो है WWE चैंपियन बन चुके हैं, इन्होंने ब्रॉक लेसनर को हराया है। और MVP ये भी बताते हैं कि सबको लग रहा है कि रोमन रेंस की वजह से ऑल माइटी जीता है, यानी हमारे बॉबी लैस्ली जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ मर्जी तुम लोग को, एट द एंड WWE चैंपियन जो है वो बॉबी लैस्ली। इसके बाद बॉबी लैस्ली भी कहते हैं कि हम पिछले हफ्ते यहाँ आए थे सेलिब्रेशन के लिए, और लेकिन चीज़ें उस तरह से नहीं हुई। एडम पेरिस आते हैं और एलिमिनेशन चैंपियन में हमारा मैच फिक्स कर देते हैं। एलिमिनेशन मैच है जिसमें ब्रॉक लेसनर, सेथ रॉलिन्स और सब होंगे, और इस पर बॉबी लैस्ली कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इस एलिमिनेशन मैच में जाऊंगा और जीतूंगा भी, सबको हराऊंगा, और उसके बाद रेसलमेनिया में भी मैं ही जाऊंगा एज WWE चैंपियन। तो इस तरह का कुछ सेगमेंट था आज इन दोनों का। इसके बाद दोस्तों भाई अलेक्सा ब्लिस का डॉक्टर के साथ सेगमेंट दिखाया जाता है, जिसमें डॉक्टर जो डॉल लिली होती है उसे ले लेते हैं अलेक्सा ब्लिस से, और अलेक्सा ब्लिस रोने लग जाती है। इस प्रकार का कुछ ये सेगमेंट था। इसके बाद जो मैच होता है वो होता है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप कंटेंडरशिप मैच, जिसमें एजे स्टाइल वर्सेस डेमिन प्रिस्ट का ये मैच हुआ, और एजे स्टाइल ने फिनोमिनल फॉर आर्म देके इस मैच को जीत लिया है। दोस्तों मैच बहुत ही जबरदस्त गया। इसके बाद दोस्तों केविन ओवन और सेथ रॉलिन्स का बैकस्टेज सेगमेंट होता है, जिसमें सेथ रॉलिन्स बहुत ही एक तरह से दोस्ती वाले वे में या किसी और वे में कह रहे थे केविन ओवन को कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तू भाई एलिमिनेशन चैम्बर मैच में ऐड नहीं हुआ, तू नहीं जीत पाया ऑस्टिन थियरी के खिलाफ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चाहता था आई विश तू मेरे साथ होता। उस पर केविन ओवन कहते हैं कि कोई बात नहीं, मेरा आज ऑस्टिन थियरी के साथ दोबारा मैच है और मैं इस मैच को जीतूंगा, और एडम पेरिस और सोनी डेविल के पास कुछ नहीं होगा सिवाय मुझे ऐड करने के एलिमिनेशन मैच में। इस पर हवाइयाँ उड़ जाती है सेथ रॉलिन्स की, और वो एक तरह से जो उनका स्टाइल हंसते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुझे बैक करूंगा। इसके बाद दोस्तों मीज एंड मरीज आते हैं, और इनका मीज टी शुरू था, और आज के स्पेशल गेस्ट थे वो थे डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो दोस्तों। और इन दोनों के मध्य जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो इसी चीज़ के लिए होते हैं जो पिछले हफ्ते चीट करके एक तरह से द मिज ने हरा दिया था डोमिनिक मिस्टीरियो को, और इन दोनों के मध्य इसी चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट होते हैं। रे मिस्टीरियो एक तरह से ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने आज तक जो भी अचीव किया है वो चीटिंग के थ्रू ही किया है। इस पर मिज बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं चीटर नहीं हूँ, लेकिन ऑडियंस भी उनको चीटर कह रही थी। क्या ज़बरदस्त तरीके से ऑडियंस भी मिज को टॉन्ट कर रही थी, वो कह रही थी यू आर अ चीटर, यू आर अ चीटर। इस प्रकार सेगमेंट गया। बाद में लास्ट में द मिज डोमिनिक मिस्टीरियो को कहते हैं जब उनके पास खड़े थे कि मैंने कभी गैस किया नहीं, तुम्हारी हाइट रे मिस्टीरियो से ज़्यादा है, क्या तुम रे मिस्टीरियो के ही बेटे हो। इस तरह से वो टॉन्ट करते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो पे। इससे रे मिस्टीरियो बहुत गुस्सा ही जाते हैं, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने ज़बरदस्त पंच दिया द मिज को। इसके बाद इनका मैच हो जाता है, और मैच में वही हुआ जो पिछले हफ्ते द मिज ने किया था। इस बार मरीज ने कोशिश की डिस्ट्रैक्ट करने की डोमिनिक मिस्टीरियो को, रेफरी ने देख लिया और रेफरी ने कह दिया मरीज को कि तुम यहाँ से चली जाओ। इसके बाद रे मिस्टीरियो ने भी वही किया जो पिछले हफ्ते द मिज ने किया था, जैसे ही वो रिंग साइड पे खड़े होते हैं वो उनको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इस प्रकार जीत हो जाती है डोमिनिक मिस्टीरियो की। इसके बाद दोस्तों जो मैच हो जाए होता है बियांका ब्लेयर वर्सेस निकी एश के बीच। मैच दोस्तों ठीक ठाक सा गया, और KO डील लगा के यहाँ पे बियांका ब्लेयर ने जीत लिया है मैच। इसके बाद दोस्तों रेजी और डाना ब्रूक का बैक स्टेज एक सेगमेंट होता है, वही जो हर हफ्ते रॉ में होता है कि इनके पीछे टमीना और R-Truth लगे होते हैं, लेकिन ये मिलते नहीं है। तो आज का सेगमेंट थोड़ा डिफरेंट था। डाना ब्रूक और रेजी खड़े होते हैं। डाना ब्रूक रेजी को कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं, तुम्हारी सपोर्ट की वजह से मैं लंबी चैंपियनशिप रेन कर पाई हूँ, तुम्हारी वजह से ये चैंपियनशिप रेन मेरा अच्छा जा रहा है। और वो उसके बाद चिक्स के ऊपर किस कर देते हैं रेजी को, रेजी हो जाते हैं इम्प्रेस, और वो कहते हैं कि तुम मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रही हो और तुमने मुझे अभी किस भी किया।
डाना ब्रो कहती है हाँ मैंने ऐसा किया। तो रजी कहते हैं मैं इसका क्या मतलब समझूँ। तो डाना कहती है इसका कुछ और मतलब नहीं है, वी आर फ्रेंड्स, वी आर गुड फ्रेंड्स। इसके बाद इन दोनों के बीच हग होती है। उसके बाद कुछ इस तरह का मूवमेंट बनता है कि रजी शायद किस ही कर दे डाना ब्रो को, लेकिन कबाब में हड्डी आटरूथ और मीना ये लोग वक्त वक्त इनके पीछे आ जाते हैं और वो चले जाते हैं। इस बार ये सेगमेंट हुआ दोस्तों खत्म। इसके बाद दोस्तों जो मैच था ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस केविन ओवन के बीच, दोस्तों क्या ही है मैच की। वही केविन ओवन तो हर बार इंप्रेस करते ही हैं, ज़बरदस्त मूव्स इनकी देखने को मिलती है, कोई भी हारने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन एंडिंग मूवमेंट पे स्टर्नर लगा के यहाँ पे केविन ओवन ने आज ये मैच जीत लिया। इसके बाद दोस्तों लीट आती है रॉ में, वो रिंग में आती है दोस्तों और वो बात करती है रॉयल रंबल मैच के बारे में, वुमेन्स डिवीज़न के बारे में, और बात करती है रेसलमेनिया के बारे में, और वो बात करती है कि उन्हें बैकी लिंच के खिलाफ जो मैच मिला उसके बारे में बात करती है। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ कह पाते लीटा, तभी म्यूजिक बज जाता है बैकी लिंच का। बैकी लिंच आती है दोस्तों और वो कहती है कि मैंने पिछले हफ्ते एक पॉइंट में नो कहा था, वो इसलिए कहा था, मैं इसकी सफाई देना चाहती हूँ। वो कहती है लीटा को कहती है कि तुमने मेरे अंदर कुछ चीज़ें देखी, मुझे मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें की, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ, ग्रेटफुल समझती हूँ। तो बैकी लिंच दोस्तों इस चीज़ पे काफ़ी खुश लग रही थी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लीटा को बहुत ही कड़े शब्दों में चीज़ कह दी कि अब जब बैकी लिंच है यहाँ पर तो लीटा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद दोस्तों लीटा ने कहा कि जब तक ये पीपल हैं, ये लोग हैं और ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तब तक लीटा रहेगी। इस चीज़ पे तिलमिला जाती है बैकी लिंच और अटैक कर देती है लीटा के ऊपर, और अटैक ठीक ठाक सा करके चली भी जाने लगती है। लेकिन फिर पता नहीं क्या था, ये रिंग से वापस मुड़ती है और अब इस बार लेकिन लीटा ने शायद से वो ट्विस्ट ऑफ फेस मूव है लीटा की, वो दी स्प्लैश दिया और धो दिया यहाँ पे बैकी लिंच को। इस तरह ये सेगमेंट हुआ दोस्तों खत्म। इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज सेगमेंट था, सोनिया डेविल और एडम पेरिस खड़ी होती है। सोनिया डेविल ने दोस्तों वो पट्टी सी बांधी होती है वो नेक के साथ, क्योंकि पिछले हफ्ते उनकी बाजू पर, उनके आर्म पर रोंडा राउजी ने अटैक कर दिया था। ये लोग पीछे खड़े होते हैं, तभी केविन ओवन के पास आते हैं और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैंने आज ऑस्टिन थ्योरी के साथ मैच जीत लिया है। एडम पेरिस और सोनिया डेविल को कहते हैं कि मुझे एलिमिनेशन चैम्बर मैच में ऐड कर दिया जाए। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्वालिफाइंग मैच पिछले हफ्ते हो चुके हैं और तुम हार चुके हैं। लेकिन इसके बाद काफ़ी दलीलें देते हैं केविन ओवन की मैंने क्या कुछ अचीव किया है, और वो कहते हैं कि मुझे ज़रूरत है इस मैच में जाने की, मैं इस मैच को जीतूंगा और मैं ही रेसलमेनिया में जाऊंगा, मैं ही मेन इवेंट करूंगा। इसके बाद दोस्तों मैच गया ली मॉर्गन वर्सेस डियो ड्रॉप के बीच और मैच दोस्तों भी ठीक ठाक सा रहा और अंत में डियो ड्रॉप ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। एक ओपनिंग सेगमेंट के गाइस अल्फा एकेडमी वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच भी मैच हुआ था, जिसे मैं बताना भूल गया था। मैच दोस्तों ठीक ठाक सा गया और इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद अल्फा एकेडमी में ये मैच जीत लिया। इसके बाद आई दोस्तों बात करते हैं मेन इवेंट की। मेन इवेंट जो था रिडल वर्सेस सेथ फ्रीकिन रोलिंस के बीच एक 1-on-1 मैच दोस्तों ठीक ठाक सा जाता है और जब रिडल थोड़ा सा हावी हो जाते हैं सेथ रोलिंस के ऊपर, लगता है कि शायद वो हरा देंगे सेथ रोलिंस को, केविन ओवन कहीं से आ जाते हैं और रिडल के ऊपर अटैक कर जाते हैं। मैच हो जाता है डिस्क्वालीफाई। इसके बाद केविन ओवन अटैक करने की कोशिश करते हैं रिडल के ऊपर, तभी एंट्री हो जाती है रैंडी ऑर्टन की। रैंडी ऑर्टन दोस्तों ज़बरदस्त आरकेओ लगाते हैं केविन ओवन को। इसके बाद कमर्शियल आता है, कमर्शियल के बाद ये मैच बन जाता है टैग टीम मैच दोस्तों ठीक ठाक सा ही जाता है और मैच में एंड में यहाँ पे सेथ रोलिंस से विक्ट्री अर्न कर ली अपने टीम के नाम। लेकिन यहीं ख़त्म नहीं होता है, सेथ रोलिंस पिन करके बाहर चले जाते हैं, केविन ओवन होते हैं रिंग के अंदर और क्या ज़बरदस्त आरकेओ देखने को मिलता है यहाँ पे रैंडी ऑर्टन से केविन ओवन को। इस तरह दोस्तों आज की मंडे नाइट रॉ गई ऑफ एयर। तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो इसे कर दीजिए लाइक शेयर और रेस्पो ड्राइव को कर लीजिए सब्सक्राइब।